ये रात्रि के घर से भगे थे। 15 किलोमीटर चलने के बाद शंकर जी का मंदिर आया। अब बच्चे थे, 13 वर्ष की अवस्था थी, भूखे थे, वो बाल भोग घर में मिल जाता था। अब यहाँ कौन बाल भोग दे, फिर राजभोग का समय 12 बजे, अब वहाँ कौन, शंकर जी का विशाल मंदिर हो। नमस्कार, आप इन्हें जानते ही होंगे, यह संत प्रेमानंद महाराज जी, जिन्होंने आज बहुत ही फेमस हो गए हैं। और फेमस इसलिए हुए हैं कि ये ऐसे नॉलेज बात हम लोग के बीच बताते हैं जो हमें ज्ञान मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है, हमें स्वार्थी से अलग होने के लिए मिलती है। और इनसे पहले इनके पास कई सेलिब्रिटी लोग गए हुए थे, जो अनुष्का शर्मा सेलिब्रिटी और हमारे विराट कोहली इनके पास गए हुए थे। और इन्हें अपने दिनचर्या के बाद अपने महाराज जी के पास सुनाया और उनसे कथा सुनी और उन्हें विचार सुना। और अभी फिलहाल में ही मनोज तिवारी जो सांसद हमें भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार भी, वो भी गए थे। और कई ऐसे अनगिनत सेलिब्रिटी इनके पास मिलने जाते हैं, जो इनसे एक ऐसी शिक्षा मिलती है कि लोगों की अपने जीवन में स्वार्थी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनने। और कई ऐसे इनके भक्त हैं जो रोज इनके सेवा में लगे रहते हैं। तो चलिए आप इन्हें वीडियो को शुरू करते हैं और आप इन्हें 5 बातें इनके बारे में जान करके आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो, कैसे हो सकता है, ये मैं कैसे विश्वास करूं, लेकिन यह रियलिटी है और सच है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनके आज करीब 13 साल की उम्र में ही अपना घर त्याग करके और ये चले गए थे। इन्होंने कई दिनों और कई सालों तक गंगा नदी के तट पर अपना जीवन बिताया। इनके पास कुछ खाने का ना कुछ पीने का था। इन्होंने गंगा नदी के तट पर इधर उधर घूम करके जीवन बिताया। अब ऐसे खुले आसमान में सो करके अपना जीवन बिताया। और इसके बाद इन्हें चले गए वृंदावन में। वृंदावन जाने के बाद इनके पास कुछ खाने का न कुछ पीने का न कुछ पहनने का था। वहाँ बोड़े को सी करके और अपने शरीर पर पहना करते थे। और इनके उसी टाइम एक नौबत आया कि इनका किडनी खराब हो गया है। और किडनी आज इनका किडनी खराब हुए 18 साल हो गया है। और 18 साल किडनी खराब होते हुए भी आज इन्हें जिंदा है। और अपने किडनी खराब होने के बाद जब डॉक्टरों के पास गया तो डॉक्टरों वहाँ से ने बताया कि आप मात्र 6 महीना जिंदा रह सकते हैं, इनके अलावा आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। और महाराज जी किडनी खराब होने के बाद जब डॉक्टरों से जवाब मिलने के बाद अपना किडनी का नाम रखा, एक का राधा और एक का कृष्ण, जिन्होंने अपना दोनों किडनी का नाम रख दिया। और भगवान पर विश्वास किया और महादेव राधा कृष्ण पर विश्वास किया और भगवान को सेवा में लग गए। और आपको बता दूं कि आज 18 साल हो चुका है और महाराज जी जिंदा हैं। और महाराज जी के कई ऐसे भक्त हैं जो इन्हें बताए कि महाराज जी मैं आपको किडनी देना चाहता हूँ, मैं दान करना चाहता हूँ अपना किडनी दे करके, और आपको मैं जिंदा देखना चाहता हूँ। लेकिन महाराज जी जो ईमानदारी की ऐसी होती है कि महाराज जी ने बोला कि मैं मर जाऊं तो सही है, लेकिन मैं किसी का शरीर का एक अंग हिंसा लेकर के मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं। और कभी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं किसी का शरीर का अंग को लेकर के और मैं जिंदा हूं। मैं मर जाऊं तो सही है, लेकिन मैं किसी को कष्ट दे करके जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। और बता दूं कि 18 साल हो चुके हैं और आज महाराज हमारे बीच कथा सुनाते हैं, कई ऐसे नॉलेज की बातें देते हैं जो हमें नॉलेज मिलती है। और कई ऐसे सेलिब्रिटी जो बड़ा सेलिब्रिटी इनके पास जा करके अपनी दुख दर्दों को बता करके और महाराज जी से सीखते हैं। तो महाराज जी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए, लेकिन कभी हमें उससे अलग नहीं होना चाहिए। हमें भगवान पे विश्वास करके जिंदा रहना चाहिए और उन पे विश्वास रख करके हमें आगे चलना चाहिए। जब भगवान ने हमें जन्म दिया है तो भगवान ने ही हमें आगे बढ़ा करके और एक जीवन को खत्म करेगा। तो हमें स्वार्थी नहीं, किसी के चीज़ को लेकर के हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। ये हमें महाराज जी से सीखने के लिए मिलती है। और प्रेमानंद महाराज आज ऐसी बातों में बहुत फेमस है और लोगों की ज्ञान इनसे बढ़ती है। तो हमारे देश में ऐसे अगर महात्मा संत रहेंगे तो हमारे देश की आर्थिक और लोगों की सोच बदलेगी। तो हमें ऐसे प्रेमानंद महाराज जी जैसा कई ऐसे संत हमें चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके। आप प्रेमानंद के बारे में क्या सोचते हैं, महाराज जी के बारे में आप एक छोटी सी कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।